उदैव प्रेयः उभे ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधुः भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्तिधीरः श्रेयो हि धीरो विप्रियसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते पुनः पाठ करेंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्तिधीरः श्रेयो हि धीरो विप्रियसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते सात्वं प्रियान् प्रियरूपं शकामान् सात्वं प्रियान् प्रियरूपाश्च कामान् अविद्यायन् नचिकेतसोऽस्त्र साक्षिः नैतां शृङ्गा वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ते बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विसूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नात्वा कामा बहवो लोलुपन्तः अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितं मन्यमाना तन्द्रं यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धे नैव नीयमाना यथा अंधाः। पुनः पढ़ेंगे। अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः तन्द्रं यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धे नैव नीयमाना यथा अंधाः। नासां परायः प्रतिभाति बालम् नासां परायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति
पर इति मानी अयं लोको नास्ति परहि मानी अयं लोको नास्ति पर इति मानी अयं लोको नास्ति परहि मानी पुनः पुनः वशमापद्यते मे पुनः पुनः समापद्यते पुनः पुनः वशमापद्यते मे पुनः पुनः समापद्यते पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा यमाचार्य यमराज धर्मराज नचिकेता को श्रेय और प्रेय का विभाग करके बताते हैं कि जो लोग श्रेय का वर्णन करते हैं वो उत्थान के मार्ग पर जाते हैं और जो प्रेय का वर्णन करते हैं उनका वो अपने पथ से अपने लक्ष्य से गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। नचिकेता, तुमने हमारे द्वारा दिए गए प्रलोभनों से अपने आप को बचा के रखा। तुमने किसी भी प्रलोभन में एक बार भी ये नहीं लगने दिया कि तुम्हें उनके प्रति किसी भी प्रकार का लोभ है, लालच है। और ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 3, ये एक तरह से गुरु के द्वारा शिष्य के अधिकारित्व की घोषणा की गई कि जब गुरु के सानिध्य में शिष्य आए तो उसकी दृष्टि में वो कब अधिकारी बनता है। तो ये घोषणा श्री धर्मराज नचिकेता को लेके करते हैं और कहते हैं सात्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान सात्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान। हे नचिकेता, तुमने प्रिय और मेरे द्वारा अत्यंत लोभ में, लालच में, जिसको एक चीज को सुनकर संसार के लोग अपने सारे धर्म को, अपने सारे लक्ष्य को भूलकर और उन उपलब्धियों के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तुमने उन प्रिय लगने वाली चीजों को, सुंदर लगने वाली चीजों को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। ना अभिध्यायन नचिकेतोस्त्र साक्षी। हे नचिकेता, तुमने ये समझकर त्याग किया है। ये इस लाइन पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो धर्मराज कहते हैं कि तुमने त्याग तो किया है, लेकिन त्याग का आधार भावनात्मक नहीं है, ये ध्यान रहे। मैं अगर अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता हूं तो भावना के आधार पर, माने किसी ऐसी परिस्थिति विशेष के दबाव के कारण, या मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और थोड़ी देर के लिए आए और हमने सब कुछ त्याग कर दिया, और थोड़ी देर के पश्चात पुनः हमको ये अनुभव होने लगा, अरे मैंने छोड़कर गलती की, मैंने त्याग कर गलती की। बोले मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हारा त्याग किसी भावना के कारण, किसी परिस्थिति के कारण नहीं है, अभी तो तुम्हारा त्याग विचार पूर्वक है, समझ पूर्वक है। और नारायण ध्यान रहे, समझ पूर्वक, विचार पूर्वक किया गया त्याग बहुत दीर्घकालीन होता है, क्योंकि वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक वैराग्य है क्षणिक वैराग्य, जिसको हम स्मशान वैराग्य भी कहते हैं। जब व्यक्ति अपने किसी प्रिय को, परिजन को, परिवारीजन को, संबंधियों को शमशान की उस चिताग्नि में जलता हुआ देखता है, तो उसके चिता की अग्नि से निकलती हुई जो लपट है, जब उसके शरीर को छूती है, तो उस अग्नि के ताप से उसका जो कामना है, उसकी जो आसक्ति है, वो थोड़ा पिघलती है और थोड़ी देर खड़ा होकर वहां आपस में कहता है, देखो कितने बड़े थे, क्या क्या इन्होंने किया, लेकिन साथ में कुछ नहीं ले गए। साथ में इन्होंने अपने कुछ भी नहीं रखा, इतनी बड़ी उपलब्धि
बाद भी। तो उस जलती हुई देह को देखकर थोड़ी देर के लिए शमशान वैराग्य जागृत होता है, क्षणिक वैराग्य जागृत होता है। उतनी ही देर, बोले जितनी देर उस चिता से अग्नि प्रज्वलित होती है, लपट उठती है, और जैसे जैसे उसकी लपट मंद होती जाती है, वैसे वैसे वो व्यक्ति पुनः अपने उन्हीं कार्यों में लग जाता है। तो ये क्षणिक वैराग्य व्यक्ति को अध्यात्म के पथ पर बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। अब वो व्यक्ति शमशान में गया, परिजन को देखा जलता हुआ, और अब उसको भी अरे छोड़ो, अब ये सब कुछ भी सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, सब छोड़ कर ही जाना है, और सब छोड़ छाड़ के वो चल दिया। बोलो ज्यादा दिनों तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा वैराग्य है मरकट वैराग्य। मरकट होता है बंदर। ऐसा कहा जाता है कि भोग की जो चरम अवस्था है वो मरकट के भीतर है, अर्थात वो वासना और कामना के प्रति, भोग के प्रति बहुत लालायित रहता है। दिन भर में वो अपने प्रिय के साथ में अनेकों बार भोग इत्यादि की क्रियाएं करता है, लेकिन उस भोग के पश्चात होने वाली जो आत्मग्लानि है, बोले कई बार हमको वो भी वैराग्य की ओर प्रेरित करती है। और आप देखेंगे, विचार करेंगे, ये जीवन का अनुभव बनेगा, बनना चाहिए कि कभी कभी हमको भी किसी विषय भोग के प्रति अपनी ही वृत्ति पर खुद घृणा होती है। कभी हम कुछ अपने मन में ऐसे विचार कर लेते हैं या ऐसी भावनाएं आ जाती है, हमको लगता है ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं लगता, ये मैं सोच रहा हूं। लेकिन जितनी देर वो वासना प्रबल रहती है उतनी देर तो उसमें वो आसक्त रहता है, लेकिन जैसे वासना कम होती है वैसे वैसे वो अपनी ही विचारों पर, अपने ही द्वारा लिए गए निर्णयों पर, अपने द्वारा ही भोगे गए विषय वस्तुओं पर, जो भोगने के पूर्व बहुत आकर्षित कर रहे थे, वही वस्तु आप विचार करके देखेंगे, भोग करने के पश्चात घृणा और आत्मग्लानि का कारण बनता है। तो कई बार हमको वो भोग भी थोड़ी देर के लिए उस बंदर के तरह, जैसे बंदर एक डाली पे बहुत देर तक नहीं रह सकता, इधर से उधर उछलता और कूदता रहता है, बोले उतनी देर ही मैं भी उन भोगों से उपराम हुआ और उछलकर वैराग्य की डाली पर बैठ गया। लेकिन वैराग्य की डाली पर भी बैठा ही था, त्याग की डाल पर बैठा ही था, तब तक पीछे से किसी और विषय ने मन में वृत्ति जागृत की, और फिर मैं वैराग्य की डाल से उतरकर, कूदकर और संसार की डाल में जाकर उसकी गोद में बैठ गया। तो बोले मरकट वैराग्य। और एक है शाश्वत वैराग्य। तो क्षणिक वैराग्य अथवा श्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य और शाश्वत वैराग्य। शाश्वत वैराग्य का तात्पर्य है कि किसी, ये शाश्वत वैराग्य में नारायण ध्यान रहे, शाश्वत माने होता है दीर्घकालिक, निरंतर, हमेशा रहने वाला। लेकिन ये शाश्वत वैराग्य भी प्रायः ये देखा जाता है कि किसी न किसी परिस्थिति के कारण ही इसका जन्म होता है। संसार में बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कोई बहुत पूर्व जन्म का साधक हो, जिसने प्रबल साधना की हो और किसी एकाध प्रतिबंध के कारण, किसी एकाध घटनाक्रम के कारण उसका जन्म हो जाए, तो उसके भीतर भले ही जन्म से वैराग्य हो जाए, वो सुखदेव जैसा कोई परमहंसी हो सकता है। आपने श्रवण किया है कथा कि मां के गर्भ से जन्म लेते ही वन की ओर, मां के गर्भ से 11 साल बाद निकले। क्यों? बोले मैं अगर गर्भ से बाहर निकलूंगा तो मुझे माया पुनः अपना ग्रास बना लेगी। श्री वेदव्यास जी कहते नहीं नहीं तुम बाहर आ जाओ, बहुत दिन हो गया। तो नारायण उनकी प्रार्थना पर वो जब बाहर निकलते हैं तब उनको इस संसार में किसी भी प्रकार की प्रीति नहीं है। जन्म लेते ही, और भागवतकार श्री वेदव्यास कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले जो परमहंस सुखदेव जन्म लेते ही माँ के गर्भ से निकलकर और संसार का परित्याग करके वर की ओर चले गए हैं, ऐसा कोई जन्मजात वैरागी बड़े दुर्लभ गति से प्राप्त होता है। तो जीवन में ये शाश्वत वैराग्य जागृत हो जाए, बोले ये हमारी साधना का परिणाम। लेकिन ये वैराग्य भी कभी कभी देखने को मिलता है संसार में किसी परिस्थिति के कारण, या आप लोग हम लोग जो अपनी सामान्य भाषा प्रयोग करते हैं कि महाराज जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक बुद्धि नहीं खुलती है। जब संसार में मैंने जिन पर बहुत भरोसा किया, जिनको अपना बहुत माना और वो हमारे प्रति उतनी संजीदगी के साथ खड़े नहीं हुए, जब मैंने उनको अपना माना तब वो हमसे दूर खड़े हुए दिखाई दिए। तो कई बार व्यक्ति को फिर अपना जिसको मान रहा था उस अपना मानने का जब भ्रम टूटता है तो बोले उस भ्रम के टूटने के पश्चात जो वैराग्य जागृत होता है वो व्यक्ति को शाश्वत वैराग्य में प्रतिष्ठित कर देता है। इसलिए मैं विचार करके देखूं कि आज अगर मेरे भीतर त्याग की वृत्ति जन्म ले रही है, वैराग्य के प्रति मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो किन कारणों से बढ़ रहा हूं? क्योंकि नारायण ध्यान रहे, सिद्धांत बिल्कुल पक्का पक्का है। कारण अगर स्थिर नहीं होगा तो कार्य कभी स्थिर नहीं हो सकता। अभी जैसे मान लीजिए मैं जिस व्यास गद्दी पे बैठा हूं या आप जिस आधार पर कुर्सी पर बैठे हैं, अगर यही हिलती डुलती रहे और आप ये कोशिश करें हिलती डुलती कुर्सी पर मैं स्थिर होकर बैठ जाऊं, क्या कभी संभव है? व्यास गद्दी हिलती रहे और मैं कहूं नहीं नहीं मैं तो स्थिर रहूंगा। बोले क्योंकि आपका जो आधार है, कारण है, वही हिल डुल रहा है, तो कार्य के स्थिर होने की संभावना नहीं है। या उसके ऊपर कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो जब आधार हिल रहा होगा तो उसका जो आगे है उसके ऊपर बैठा हुआ है वो भी हिलेगा। तो इसलिए अगर मेरा त्याग उसके त्याग के मूल में आधार कौन है? क्या मरकट वैराग्य है, क्या शमशान वैराग्य है, या अथवा शाश्वत वैराग्य है? बोले अगर उस आधार पर मैं टिका हुआ हूं तो वो आधार स्थिर है अथवा हिलता डुलता है, वो आपके परिणाम को प्रभावित करेगा। मैं कहूं कि कुर्सी हिल डुल रही है लेकिन आप सीधे बैठकर ध्यान करो, मन को एकाग्र करो। बोले महाराज हमारा ध्यान चारों हमेशा 24 घंटे किस पे रहेगा कि मैं कहीं गिर न पड़ूं। कुर्सी हिल डुल रही है तो मैं कुर्सी को ही संभालने में, तो मैं क्या हुआ, अपने लक्ष्य से भटक गया। इसलिए अगर मैं त्याग की उस महान कुर्सी पर बैठना चाहता हूं, ऐसा अगर मैं बोलूं, तो उस महान कुर्सी पर बैठने के पहले बिल्कुल ठीक बात है, वो कुर्सी बहुत महान है, त्याग रूपी कुर्सी बहुत महान है। क्योंकि आज तक जिसने भी कुछ पाया है वो बोले त्याग के आधार पर ही पाया है। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व आनिषु। बोले न कर्मणा, कर्म के द्वारा भी किसी ने उस अमृतत्व को प्राप्त नहीं किया। न कर्मणा न प्रजया, बोले न प्रजा के द्वारा कभी कुछ चीज प्राप्त की। प्रजा का तात्पर्य होता है दो प्रकार की प्रजा होती है हमारे इस समाज में, दो प्रकार की प्रजा अर्थात दो प्रकार की संतति चलती है। संतति का तात्पर्य वंश। एक है बिंदु संतति और एक है नाभ संतति। तो वेद उद्घोष करता है न कर्मणा न प्रजया। बोले कर्म के द्वारा, कर्म का रहस्य तो आप सबको पता है, उसको विस्तार करने की जरूरत नहीं है। तो न कर्म के द्वारा उस अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है, न प्रजया
बोले न प्रजा के द्वारा। बोले अगर कोई गृहस्थ में है तो वो गृहस्थ में रहने वाला अपनी संतति के द्वारा उसको खूब बढ़ाकर भी उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। और अगर कोई महात्मा है तो वो अपने शिष्य शिष्यों का शिष्य शिष्यों के शिष्य की श्रृंखला को बढ़ाकर भी कभी उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है अगर गृहस्थ है तो बहुत परिवार के द्वारा भी उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता, और यदि कोई सन्यासी है और उसने अपनी श्रृंखला खूब तत्व को बढ़ा लिया है पाने के पूर्व, तो बोले उसको नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि दो प्रकार की संतति है, एक है बिंदु संतति। बिंदु संतति का तात्पर्य है माता पिता के साहचर्य से जो संतति का जन्म होता है उसको बिंदु संतति कहते हैं। माता पिता ने एक संकल्प लिया कि मैं अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आगे एक प्रजा को उत्पन्न करूंगा, तो उससे जन्म लेने वाली प्रजा अर्थात दैहिक कर्मों से जन्म लेने वाली संतान को बिंदु संतति कहते हैं। तो दूसरी संतति क्या है? तो दूसरी संतति है नाद संतति। नाद संतति अर्थात गुरु के मुख से मंत्र रूपी नाद को जब शिष्य के कर्णरंध्र में प्रवेश कराया जाता है तो उस कर्णरंध्र से अंदर प्रवेश करता हुआ जो आत्म तत्व हृदय में प्रकट होता है उसको नाद संतति कहते हैं। क्योंकि मंत्र पुल्लिंग है, ध्यान रहे, मंत्र पुल्लिंग है, और वो मंत्र जब मेरे कर्णरंध्र में जाता है तो मेरी अविद्या को नष्ट करता है, और उस अविद्या के नष्ट होने पर वहां पर एक ज्ञान रूपी सुंदर संतान की, सुंदर पुत्र की उत्पन्न का जागरण होता है, जिसको आचार्यगण नाद संतति कहते हैं। तो वेद कहता है न कर्मणा न प्रजया न धनेन। बोले महाराज सब आपने निकाल दिया, बोले त्यागी नहीं के अमृतत्व मानुषो। इसलिए यहाँ पर ये तीसरा मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नचिकेता को धर्मराज कहते हैं, नचिकेता तुमने हमारे द्वारा प्रिय, अत्यंत प्रिय लगने वाली चीजों को समझकर त्याग कर, ऐसा नहीं कि मजबूरी में मैंने छोड़ दिया है, कि हमारे पास कुछ नहीं था और मजबूरी में अरे महाराज क्या करेंगे लेके बिल्डिंग, बोले मिली, बोले मिली नहीं और त्याग हमने पहले कर दिया। बोले वैसे त्याग से नहीं, बल्कि मेरे सामने सब कुछ चीजें हों उसके बाद भी त्याग हो जाए। तो इस समझ पूर्वक त्याग के आधार पर अमृतत्व के प्राप्ति का जो अधिकारित्व है वो मुझे प्राप्त होता है। ये यहाँ पर गुरु अपने शिष्य को कह रहा है। नैता श्रृंखला वित्तम नैता श्रृंखला वित्तमीयम वाक्तो यस्याम मज्जन्ति बाहवो मनुष्याः। बोले जिस संपत्ति में, जिस वित्त में बहुत सारे लोग डूबते रहते हैं, बहुत सारे लोग पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, नचिकेता उसको तुमने एक बार भी अपनी दृष्टि में नहीं लिया और त्याग कर दिया। अब मैं तुझे उस परम विद्या का उपदेश करता हूँ। और नारायण यहाँ से बहुत ही सुंदर उपदेश प्रारंभ होता है। बोले जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे और जिसको तुमने त्याग किया है वो कहाँ है? बोले बहुत सारे लोग कहते हैं दूरम एते विपरीते विसूची अविद्यायाचा विद्येति ज्ञाता विद्यासिनम नचिकेतसम मन्ये न त्वा काम बाहो लोलुपन्तः। हे नचिकेता, मैंने तुमको पहले ही बताया है कि श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग साधन, दोनों मार्ग अथवा ये दोनों साधन हमको भिन्न भिन्न प्रकार का फल देने वाले हैं। श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। अब यहाँ पर उसका नाम बदल दिया। देखिए अब यहाँ पर नाम क्या रख दिया? विद्या और अविद्या। अर्थात श्रेय का नाम विद्या है और प्रेय का नाम अविद्या है।
श्रेय का नाम मोक्ष है और प्रेय का नाम संसार है। तो बोले दूरम एते विपरीते विसूची, ये दोनों अलग अलग हैं, अर्थात दो अलग दिशाओं में जाने वाले मार्ग हैं। एक व्यक्ति रास्ते में खड़ा है, दो मार्ग है उसके पास, एक मार्ग बाईं ओर जा रहा है, एक दाईं ओर जा रहा है, लेकिन तीसरा कोई व्यक्ति वहां खड़ा हो है, नहीं, तुम कोई भी रास्ता पकड़ लो, आखिर में पहुंचोगे वही। क्यों? बोले सड़क तो दोनों एक जैसी है, तो जब सड़क एक जैसी है तो जाती भी एक जगह होगी। बोले सड़क के एक जैसे दिखने से वो पहुंचाएगी एक जगह, ऐसा नहीं है। बड़ा सुंदर एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे रेल की पटरी आपने देखी हो, तो रेल की दो पटरियां सदा पैरेलल चलती हैं, साथ चलती हैं, दूर तक चलती रहती हैं, लेकिन एक साथ मिलती कभी नहीं। वो जाएगी साथ में, चलती हुई दिखाई देगी। उसी प्रकार विद्या और अविद्या का मार्ग हो सकता है कि मैं मोक्ष के मार्ग में चल रहा हूं और एक मेरा कोई मित्र संसार के उस अविद्या के मार्ग में चल रहा हो, तो वो उपदेश करेगा, अरे कहाँ पड़े हुए हो, ये रोज तुम इसमें खाओ पियो मौज करो, ये तुम्हारी उम्र है क्या? तो नारायण ध्यान रहे, ये साधक के लिए बहुत सुंदर साधना का नियम है कि उसको ऐसे संग का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि एक बात मैं कई बार कहता हूं, प्रायः कहता रहता हूं कि आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक चेष्टा का जो संस्कार है वो आपके चित्त में पड़ता है। अगर आपको किसी ने कोई बात कह दी, हो सकता है कि आज आपके पास त्याग का, अध्यात्म का बल हो, गुरु कृपा का बल हो और आपने उसकी बात अनसुनी करनी छोड़ दिया, लेकिन कभी किसी दिन मन ऐसी अवस्था में हो जिस समय थोड़ा त्याग का बल कमजोर हो गया हो, थोड़ा अध्यात्म का पथ कमजोर सा हो गया हो आपके लिए, तो आपको आपके भीतर पड़ा हुआ उसकी बातों का जो संस्कार है, वो संस्कार आपको उस तरफ ढकेल सकता है। कब? कि अरे हाँ सच में उसने कहा था कि कहाँ तुम इधर उधर पड़े हुए हो, देखो इतने साल व्यतीत हो गए, कुछ तो मिला नहीं। इस वजह से नारायण जो प्रत्येक साधक है उस साधक को ऐसे संग का त्याग करना चाहिए, जो संग उसको कभी भी इस बात का संकेत करे कि नहीं नहीं ये जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारी करने की उम्र छोड़ो ना, इसको करने से क्या होगा, संसार में रहो, मसीह से खाओ पियो सो और अपना काम करो। बोले इस बात को कहने वाले जो लोग हैं उनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए, उनके संग में नहीं आना चाहिए। क्यों? बोले हो सकता है कि कभी उनकी बातों का संस्कार इतना गहरा पड़ जाए कि वो आपको आपके मार्ग से भटका दे। इसलिए नचिकेता को धर्मराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमने त्याग किया है और श्रेय और प्रेय का मार्ग एक साथ चलता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है हमसे ज्यादा सुखी वो संसारी व्यक्ति हो। तो क्या किया? बोले हमने असल में महाराज अपनी तरफ से सड़क का चुनाव नहीं किया, बल्कि मैंने देखा मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन बगल वाली सड़क ज्यादा अच्छी बनी थी, वो बड़ा ही सुंदर मार्ग दिख रहा था, हमने वो वाला मार्ग पकड़ लिया और चलते चलते चले गए, लेकिन हम दिल्ली तक पहुंचे नहीं। तो बोले सड़क के सुंदर हो जाने से, मार्ग के सुंदर हो जाने से वो आपके लक्ष्य तक पहुंचेगा, ऐसा कदापि संभव नहीं है। आपको आपके लक्ष्य पर चलना है, भले उस लक्ष्य का मार्ग उबड़ खाबड़ हो, कटरीला और पथरीला हो, भले उस पर विषमताएं हों, अर्थात गड्ढे बहुत हो, लेकिन आपको जाना उसी मार्ग से है। किसी और के सुंदर मार्ग से दिखाने से हमें उस मार्ग पर नहीं चलना है। श्री धर्मराज कहते हैं नचिकेता, श्रेय और प्रेय ये दोनों मार्ग हैं, इनके दोनों के फल अलग अलग हैं। श्रेय एक तरफ ले जाता है, प्रेय एक तरफ ले जाता है। विद्या सिनम नचिकेतसम मन्ने, लेकिन जो विद्या का श्रेय का ग्रहण करते हैं और न तो कामा बाहो लोलुपंतः,
लेकिन तुमने श्रेय का मार्ग चुना है, तुम उस तरफ नहीं गए जब लोग बह जाते हैं। नारायण, ऐसी क्या चीज है जो हमको श्रेय के मार्ग से भटकाकर प्रेय के मार्ग पर ले जाता है? योग दर्शन में बड़ा सुंदर सूत्र आया है। बोले, जब व्यक्ति को अविद्या में विद्या के होने का भ्रम हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भटक जाता है। या इसको इस तरह से अगर मैं कहूं, जिस व्यक्ति को अनित्यता में नित्यता का बोध हो जाए, बोले वो व्यक्ति भटक जाएगा। संसार अनित्य है, लेकिन इस अनित्य संसार में उसे ये लगने लगे कि नहीं यही नित्य है और इसके अलावा और कोई नित्य नहीं है, तो फिर उसका चुनाव क्या होगा? बोले संसार होगा, क्योंकि उसकी मान्यता ये बन गई है कि मेरे लिए नित्य संसार है। बड़ा सुंदर सूत्र यहाँ पर योग दर्शन में कहा महर्षि पतंजलि ने, अनित्य असुचि दुखानाम आत्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। बोले, जिस व्यक्ति को अनित्य में नित्य की बुद्धि, जरूर लिख लीजिएगा ध्यान से, अनित्य में नित्य की बुद्धि, सूची में पवित्रता में अपवित्रता की बुद्धि, और दुखा नाम आत्मसुख, और ये जो दुख है उसमें सुख की बुद्धि हो जाए, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से बहुत दूर हो जाता है। जो व्यक्ति अनित्य में नित्य को मान लेता है, जो व्यक्ति अपवित्रता को पवित्र मान लेता है, और जो व्यक्ति दुख में सुख की अनुभूति कर लेता है, अरे महाराज संसार है, ये तो दुख देगा ही, लेकिन इसी में सुख भी तो है, तो बोले यही हमारी मान्यता कई बार मुझे आत्मज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से बहुत दूर ले जाती है। अनित्य, अपवित्र, दुखात्म तथा अनात्म पदार्थों में नित्य सुख और आत्मयुक्त भावना रखना ही अविद्या है। अगर आपसे कोई पूछा जाए, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे जीवन में दुख का हेतु कौन है? अविद्या। हमारे जीवन में दुख का हेतु है अज्ञान। बोले अज्ञान है क्या? हम कहीं ढूंढने जाए, मेरे हृदय में ऑपरेशन करके कहीं निकाला जाए तो अविद्या मिलेगी नहीं। तो बोले अविद्या है क्या? बोले अविद्या इसका नाम है कि आपने अपवित्रता में पवित्रता की जो भावना कर ली, यही अविद्या है। अनित्यता में जो नित्यता की भावना कर ली है, नित्यता को स्वीकार कर लिया है, बोले यही अविद्या है। दुख में सुख की स्वीकृति ही अविद्या है। और कई बार व्यक्ति को अपवित्रता में पवित्रता की बुद्धि हो जाती है, अर्थात बुद्धि इतनी स्थूल हो जाती है कि उसको दुख में, उसको अपवित्रता में भी, असुचि में भी सूची लगने लगता है, इसलिए वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। श्री धर्मराज कहते हैं, नचिकेता ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना। बहुत ही सुंदर श्लोक, अगर कठोपनिषद या ये मंत्र कोई पढ़ ले तो शायद है कि वो ऐसे लोगों से बच जाए जो ठगने का काम करते हैं। मंत्र नंबर 5 ऐसी उद्घोषणा करता है कि अगर इसको कोई व्यक्ति पढ़े और जो इस बात को ताड़ ठोक कर कहता हो कि आओ आओ मैं तुझे आत्मा का दर्शन करा दूंगा, तो सबसे पहले उसको ये पूछा जाए तुमने देखा है कि नहीं देखा है। मंत्र नंबर 5 कहता है, श्रुति कहती है, अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नीयमाना यथा अंधाः। बोले परिस्थिति क्या बन गई है वर्तमान में? बोले एक अंधा व्यक्ति दूसरे का हाथ पकड़कर कहता है आओ आओ मैं तुझे
चलती हुई ट्रैफिक के पार करके उस तरफ लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा। और वो व्यक्ति भी कहता हाँ हाँ तुमको दिखाई दे रहा है, बोले उसकी आंख की तरफ मैंने देखा नहीं कि वो व्यक्ति खुद ही। तो अगर मैं एक अंधे व्यक्ति से रोड पार करके और ये सोचूं कि सुरक्षित उस तरफ पहुंच जाऊंगा, तो ये मेरी ही भूल है। क्या कहता है, बोले दावा क्या करता है। आप देखिए ये जो सो कॉल्ड क्या कहूं उनको पाखंडी लोग हैं, कपटी लोग हैं, नहीं आता तो सीधे मना कर दो। नारायण कह रहे हैं, श्रुति कहती अविद्या या उनकी स्थिति क्या है, बोले खुद तो अविद्या में डूबे हुए हैं और दूसरों को माइक लगा के कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें विद्या, तुम्हें ज्ञान देना, तुमको पार लगा दूंगा। अविद्या या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा, और अपने को धीर मानते पंडितम मन्य माना, और खुद को पंडित मानते हो, जन्म वाला पंडित नहीं। पंडित का तात्पर्य पंडा बुद्धि विद्यते यस्मिन यासा पंडिता। पंडा बुद्धि माने बोले नीर क्षीर विवेकी बुद्धि को पंडित बुद्धि कहते हैं। जो दूध को अलग और पानी को अलग करने की सामर्थ्य रखता हो उसको पंडित कहते हैं। श्रुति कहती है अविद्या या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। पंडित लोग अपने को, मूर्ख लोग अपने को पंडित मान बैठे हैं। और दंद्रव्य माना, फिर क्या होता है, दंद्रव्य माना माने नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। पर्यंति मूढ़ा, और जिस प्रकार खुद ठोकरे खा रहे हैं उसी प्रकार दूसरे को भी हाथ पकड़कर कहते हैं आओ आओ मैं तुम्हें स्वर्ग का टिकट दे रहा हूं। बोले खुद नरक की लाइन में लगे हुए हैं, नरक पूर्ण जीवन जी रहे हैं और दूसरे को स्वर्ग की टिकट देने की बात करते हैं। ऐसा कर कैसे सकते हैं नारायण? सच में श्रुति पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद वेद माता को, वेद पुरुष भगवान को इस बात का आभास जरूर हुआ होगा कि ऐसे लोग जरूर होंगे जो खुद तो मुक्त नहीं है, दूसरे को मुक्त करने की बात करते हैं। अविद्या या मंतरे वर्तमाना, अविद्या रूपी जो नदी है उसमें स्वयं डूबे हुए हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस पार लगा सकता हूं। ये बताओ भला जिस व्यक्ति को खुद ही उस पार जाने के लिए अभी सामर्थ्य ना हो, हम उस व्यक्ति का हाथ कैसे पकड़ सकते हैं? बोले फिर कैसे व्यक्ति का हाथ पकड़ो? बोले ऐसे समर्थवान व्यक्ति का हाथ पकड़ो जिसके पास ज्ञान रूपी नेत्र विद्यमान हो, जो आपको आपका पथ दिखा सके। नहीं तो परिणाम क्या होगा? बोले एक अंधा दूसरे अंधे को रोड पार करा रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है, और कमोबेश परिस्थितियां मेरे सामने भी कुछ इसी प्रकार आती हैं कि मैं भी किसी अंधे व्यक्ति की लाठी पकड़ता हूं और चलता हूं, और परिणाम होता है कि जब वो व्यक्ति गिरता है तो उसके ऊपर से एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले ऐसा व्यक्ति जब गिरता है तो उसको केवल अपने गिरने की चोट नहीं लगती, बोले खुद जब कुएं में गिर गया है तो पीछे से जितने लोग आ रहे हैं वो भी उसके ऊपर गिर रहे हैं, तो बोले उनकी भी चोट वो खाता है। इसलिए कम से कम उस चोट से बचने के लिए किसी को इस प्रकार का दावा तो मत करो कि भैया मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। हाँ, मैं सहयोग कर सकता हूँ, तुम जो मुझसे पूछते हो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अभी उस मार्ग पर चल रहा हूँ, तो तुम्हें मैं कैसे दावा कर दूं। लेकिन हम लोग एक पथ के पथिक हैं, एक ही मार्ग के हैं, तो हम सहयोग जरूर कर सकते हैं। सहयोग लेना बुरा नहीं है,
लेकिन अगर हम आंख मूंद कर किसी और पर दावा करें तो बोले ये हमारा असल में अज्ञानता ही है। और उस व्यक्ति की बात क्या कही जाए जो दूसरे की श्रद्धा को छल रहा है, जो दूसरे के विश्वास के साथ कपट कर रहा है। इसलिए श्रुति कहती है ऐसा दावा करने वाले लोग क्या है। आप पढ़ेंगे नारायण जी सच में ऐसे ही थोड़ो बड़े बड़े लोगों ने श्रुति को पढ़कर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। बोले न साम पराया प्रतिभाति बालम। श्रुति कहती है लोग बाल लोग हैं, बच्चे लोग हैं। आप सोचिए, बोले खुद मुक्त नहीं है, खुद अंधे हैं, दूसरों को मार्ग दिखाने का दावा करते हैं, ऐसे लोग कौन हैं? बोले अभी तो बड़े बच्चे हैं, असल में इनको कुछ पता है नहीं। न साम पराया प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूलम। ये कुछ थोड़े से लोभ के कारण, थोड़े से लाभ के कारण, थोड़े से कुछ अपने निज स्वार्थ के कारण, वित्त इत्यादि के मोह के कारण लोगों को भ्रमित करते हैं। अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशमा पद्धति में। मैं आपको अभी जो एक लाइन निवेदन किया कि जो ऐसे लोग हैं जो इस लोक को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, बोले उनसे सावधान रहना। क्यों? बोले अयम लोका नास्ति। कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं ये लोग और परलोक की तो कोई सत्ता ही नहीं है। तो इनका परिणाम क्या होता है? बोले पुनः पुनः वशम आपद्यते में। पुनः पुनः वो बार बार उसी संसार रूपी चक्र में आते हैं और फंसते हैं। भज गोविंदम में भगवत पाद भगवान शंकराचार्य कहते हैं, श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बोले ऐसे लोगों का परिणाम क्या होता है? बोले पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और उससे भी ज्यादा कष्टदायी होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। जो माता का उदर है वहां पर आना नारायण जीव का बहुत बड़ा दुख का समय होता है। व्यक्ति घबराता है कि अरे मुझे पुनः उस काल कोठरी में आना पड़ेगा जहां से मैं निकलने के लिए छटपटा रहा था, तड़प रहा था। नहीं, मुझे अब ऐसे कर्म नहीं करने हैं कि मुझे पुनः गर्भ से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ में रहना एक बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ा कष्ट है। इसलिए ऐसे लोग, जो लोग इस लोक को, परलोक को स्वीकार नहीं करते हैं, श्रुति उद्घोष करती है, तो कहती है पुनः पुनः वशम आपद्यते में। बार बार वो लोग जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्कर में आते हैं और जाते हैं, लेकिन चूंकि अपनी मान्यता को नहीं बदलते, इसलिए मान्यता को ना बदलने के कारण उनकी ये गति बार बार वैसी ही होती रहती है। अच्छा, एक बार मुझे एक बात जब पता चल जाए तो बुद्धिमत्ता किसमें है? बोले फिर उसको सुधार लिया जाए। बोले लेकिन कुछ निजी स्वार्थ के कारण, किसी ऐसी चीजों के कारण वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हे धर्मराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुमने इस चीज को सुना है। कितनी सुंदर बात। श्रवणायापि बहुभिर्योर लभ्यः शृण्वन्तो बहवो यं विद्युः आश्चर्यो यस्य वक्तः कुशलोस्य लब्धः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलान् शिष्टः। ये हमारे और आपके जीवन की बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। बोले इतना कहने के बाद भी, इतना लोगों के सुन लेने के बाद भी वो बदल जाएंगे, ऐसी संभावना नहीं दिख रही।
बोले आज भी उपदेश क्या हो रहा है? बोले सत्य पर चलो, धर्म का पालन करो। बोले कृष्ण ने क्या उपदेश किया? बोले कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया और वो उपदेश आज तक चलता चला आ रहा है। लेकिन बिरला कोई व्यक्ति है जो सुनकर और इस मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को आहूत कर देता है। धर्मराज कहते हैं संसार में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको सुनने के लिए कल्याण की बातें उपलब्ध भी नहीं है। श्रवणायापि बहुवीर यो न लभ्या, जिनके लिए ये सुनना उपलब्ध नहीं है कि आखिर इस जीवन के अतिरिक्त और भी जीवन का कोई लक्ष्य है। आप विचार करके देखिए कितने सारे लोग हैं जिनको इस बात को सुनाया जाए, बताया जाए, उनके लिए ऐसा अवसर मिले कि वो ये समझ सके कि जो जीवन में जी रहा हूं इस जीवन के अतिरिक्त भी हमारे मनुष्य जन्म लेने का कोई लक्ष्य है, कोई प्रयोजन है। उनको असल में पता ही नहीं है। नचिकेता, तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमको इस वेदांत विद्या के श्रवण का लाभ मिल रहा है कि तुम्हें ये बात पता चली कि इस जीवन के अतिरिक्त भी जीवन का कोई और लक्ष्य है। श्रवणायापि बहुवीर यो न लभ्या, शृण्वन्तोऽपि बहवो यन विदुः। क्योंकि क्या होता है? बोले प्रातः काल से लेके रात्रि काल तक नाना प्रकार के कार्यों में संलग्न होने के कारण उनको इस बात का भान ही नहीं है कि मेरे जीवन का और भी कोई लक्ष्य है। लेकिन अगर मैं बात करूं आत्म तत्व की, बोले शृण्वन्तोऽपि बहवो यन विदुः, इस आत्म तत्व के सुनने अथवा समझने के बारे में उनके मन में कभी कोई कल्पना ही उत्पन्न नहीं होती। लेकिन उससे ज्यादा आश्चर्य क्या है? बोले उससे ज्यादा आश्चर्य है कि जिन लोगों को सुनने को मिल जाता है, सुन लेते हैं, श्रवण करने के बाद भी वो उसको जानने के लिए उद्यत नहीं होते, जानने के लिए प्रयास नहीं करते। बोले अगर कभी किसी को सौभाग्य से सुनने को मिल भी जाए तो भी योग्यता के अभाव में उस तत्व को धारण नहीं कर पाते। आश्चर्य है। आश्चर्यों से वक्ता कुशलों से लब्धा, और नारायण क्योंकि उनका जो मन है वो सांसारिक विषयों की ओर ही बार बार उनको लेकर जाता है। और जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो उसको पढ़ लेता है, श्रवण कर लेता है, समझ लेता है, उसको जैसा आत्म तत्व है वैसा आत्म तत्व बताने वाला कोई आचार्य मिल जाए, बोले ये और भी दुर्लभ है। जिसने उस आत्म तत्व को जाना हो। सुनते कि एक लाइन, आश्चर्यों से वक्ता। अगर आपको कभी कोई वैसा वक्ता मिल जाए तो बोले जीवन का परम सौभाग्य मानना कि मुझे कोई उसको बताने वाला मिल गया है। बार बार अपने ही भाग्य की सराहना खुद ही कर लेगा, क्योंकि और कोई करने वाला है नहीं। क्योंकि दूसरे को बताओगे कि मैं इस समय आत्म तत्व सुन रहा हूं तो तुम्हें शायद कुछ और ही समझ के छोड़ दे, भैया इसको तो शायद बुद्धि अभी ये सड़क गई है, कुछ पागल हो गया है। तो बोले अपने सौभाग्य की सराहना खुद ही कर लेना कि अगर ऐसा कोई आत्म तत्व का वक्ता मुझे मिल जाए तो बोले कुशलों आचार्यों आश्चर्यों से वक्ता कुशलों लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलाम शिष्टा। और बोले अनुभवी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके मनन और निधिध्यासन के द्वारा उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाला पुरुष तो और भी बिरला है। एक तो उसको सुनाने वाला बिरला है, दूसरा उसको सुनकर और उस आत्म तत्व को धारण करने वाला व्यक्ति भी बहुत दुर्लभ है।
तो गीता में वासुदेव कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। बोले लाखों लाख लोगों में, हजारों हजार लोगों में कोई एक व्यक्ति इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होता है। हजारों की संख्या, मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों माने लाख कर लीजिए, कई हजार माने लाखों में। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, लाखों में कोई एक व्यक्ति चलने के लिए संकल्प करता है। आप सोचो कितने ऐसे लोग हैं जो वेदांत के मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि सहज है, थोड़ा भजन गा लेना, थोड़ा ये कर लेना, थोड़ा सहज लगता है। लेकिन जहां पर अपनी ही बलि देनी हो, जहां पर जिस जीवन को मैं अभी जी रहा हूं, उसी को क्या कहा जा रहा हो? मिथ्या है, इसको छोड़ो, अविद्या है। बोले इसको सुनकर और कोई व्यक्ति ठीक ठीक बुद्धि वाला रह जाए, बोले ऐसा हजारों में लाखों में कोई बिरला ही है। जहां मेरे जीवन, और बड़ी मजेदार बात क्या है, बोले कहने वाला और सुनने वाला वो कह रहा है कि आत्म तत्व एक ही है, ना कोई बोल सकता है उसके बारे में और ना कोई सुन सकता है। तो सुनने वाला भी कहता हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है, सिर हिलाता है कि आप हमको बोलकर बता रहे हैं उसके बारे में। बोले ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है कि जहां पर दो की सत्ता है ही नहीं, जहां पर एक ही है, बोलने वाला भी सुनने वाला भी, और वहां पर बोलकर उस सुनने वाले को बताया जा रहा है कि इसको कभी बोलकर बताया नहीं जा सकता। बोले संसार में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। बोले वेदांत के वक्ता भी आश्चर्य है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, और वेदांत का श्रवण करने वाला भी आश्चर्य है। अगर ऐसा कोई श्रोता मिल जाए तो बोले ये मानना कि वो भी कोई लाखों हजारों में एक आध कहीं से निकल कर आ गया है, जिसने ये सुनकर और सिर हिला रहा है कि हाँ महाराज, बोले तुम नहीं हो, तुम अविद्या हो, तुम बैठे हुए, तुम्हारी कोई सत्ता है ही नहीं। ये बिल्कुल नहीं है। तो बोले ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। आश्चर्यो से वक्ता कुशलो से लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता। और उससे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले कहकर, सुनकर और उसको जान लेना इस संसार में और सबसे बड़ा आश्चर्य है। कुशलाम शिष्टा। इसलिए नारायण अगर इस संसार में कोई ऐसा वक्ता मिल जाए जो मुझे मेरे लक्ष्य को बताकर और उस ओर ले जाने के लिए प्रयास ही न करे। आचार्य कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मिल जाए तो उसको ढकेल देना, बस अब तुम इस मार्ग पे आ गए हो, अब इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई विकल्प है नहीं। बोले उसको ढकेल कर भी ले जाना पड़े तो भी ले जाने में कभी कोई परहेज न करना, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले बड़े बिरले लोग मिलते हैं। इसलिए श्रुति का ये मंत्र कि सुनकर एक चीज तो हो गई कि भगवान ने हम लोगों को सुनने का काम तो पूरा करा दिया। सच में बहुत बहुत प्रारब्ध का उदय हुआ है कि जब हम लोग इस तत्व के वर्ण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो हमारे जैसे कितने लोग इस समय देखिए कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, किन किन चीजों में भटक रहे होंगे। और ये भी सच है कि बहुमूल्य चीजें सबको उपलब्ध नहीं होती। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले हीरे कभी सब्जी मंडियों में नहीं बिकते और हीरे को खरीदने वाले भी बहुत लोग नहीं होते। वहां के शोरूम में चले जाओ तो इक्के दुक्के लोग बैठे मिलेंगे। तो बोले ऐसे ही वेदांत का वक्ता और वेदांत का श्रोता भी गली मोहल्लों की दुकानों में नहीं मिला करते। अगर वो मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा प्रारब्ध उदय हुआ है। और ये आश्चर्य है,
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। और इस आश्चर्य तत्व को वर्ण करना कितना दुर्लभ है, आगे के मंत्रों में इसका व्याख्यान हुआ है। हम लोग